नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नयनपाल सिंह और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल कोच एनपीएस में। तो आज हम बात करने वाले हैं एक और बढ़िया टॉपिक पे जिसका नाम है वेल्थ क्रिएशन। तो हमें वेल्दी क्यों ना होना चाहिए। तो लाइफ में हमारे पास फाइनेंस होना चाहिए। अगर हमारे पास फाइनेंस नहीं है तो आदमी को बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। तो आज के युग में जैसे हम बोलते हैं आज का जो युग चल रहा है वो कलयुग है। तो कलयुग का मतलब है कल पुरजाओं का युग। तो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की जरूरत पड़ती है। तो क्या क्या चीज़ें हैं जो हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं। तो नंबर 1 है इंफॉर्मेशन, नंबर 2 है टेक्नोलॉजी और नंबर 3 है कंपटीशन। तो ये सारी चीज़ें, तीनों चीज़ हमें लाइफ में आगे लेके जाती हैं। तो इंफॉर्मेशन के हिसाब से क्या है, आज के टाइम में सोशल मीडिया का ज़माना है और बहुत सारी इंफॉर्मेशन आप अवेलेबल है। अगर हम कुछ 5-10 साल या 20 साल पहले की बात करें तो ये सब चीज़ें इतनी फ्रीक्वेंटली हमें नहीं मिलती थी और हम नॉलेज लेने के लिए हमें बहुत कुछ करना पड़ता था। और उसमें क्या होता था कि हम किताबों से नॉलेज ले लेते या कहीं हम फिजिकल इवेंट्स में जाके वहाँ से नॉलेज लेते थे। आजकल कोविड हुआ तो कोविड में नो डाउट बहुत सारे लोगों को बहुत सारी दिक्कतें आई, पर उससे एक और नई चीज़ सामने निकल के आई जो नॉलेज का जो लेने का तरीका था वो बदल गया और जो देने का तरीका था वो बदल गया। तो हुआ क्या है, ऐसे मोबाइल की क्रांति आने से और इंटरनेट सस्ता होने से हर आदमी के हाथ में मोबाइल है और इन्फॉर्मेशन यूट्यूब पे, फेसबुक पे और अलग बहुत सारे जो प्रोग्राम है उसमें अवेलेबल है। तो हम यहाँ से भी नॉलेज ले सकते हैं। तो बहुत सारा इन्फॉर्मेशन का भंडार यूट्यूब और इसमें सब फैला हुआ है। तो हम फ्री में भी नॉलेज ले सकते हैं और पैसों में भी ले सकते हैं। तो फ्री में नॉलेज जो है वो स्कैटर्ड नॉलेज होती है और जो हम पैसे दे के सीखते हैं तो एक पर्टिकुलर इस टॉपिक पे हमें एक सटीक तरीके से इन्फॉर्मेशन मिलती है जो लाइफ में हम जल्दी आगे बढ़ाने का काम करती है। एक हमारे जो मेंटर है उनका एक डायलॉग है, या तो ठोकर खा के सीखो या ठाकुर से सीखो। तो आपको किससे सीखना है, तो हमें एक्सपर्ट की नॉलेज लेनी चाहिए। एक्सपर्ट से हम सलाह लेंगे। जैसे कि हमें सपोज कोई प्रोफेशन हम चूज करना चाहते हैं, सपोज हम टीचर बनना चाहते हैं तो हम नॉलेज लेंगे कि भाई टीचर कैसे बना जाता है। हम डॉक्टर बनना चाहते हैं तो हमें उस प्रोफेशन को, डॉक्टर्स की पढ़ाई कैसे होती है, मेडिकल में एडमिशन कैसे लिया जाता है, कैसे उसकी कंपटीशन की हमें तैयारी करनी है, ये सब चीज़ें सीखनी है। सपोज आपको हमें इंजीनियर बनना है तो हमें इंजीनियर कैसे बना जाता है उसके लिए हमें पढ़ाई करनी है, क्लासेस लेनी है, कम्पिटिटिव एग्जाम को पास करना है। उसके बाद हम कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, एजुकेशन लेते हैं, फिर हमारा एग्जाम होता है और फिर एक्सपीरियंस लेके हम लाइफ में आगे बढ़ना शुरू करते हैं। तो इसी तरह से लाइफ में जिस भी फील्ड में अगर हम फाइनेंस के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें फाइनेंशियली जो लोग स्टेबल हैं या जो लाइफ में अच्छा कर रहे हैं तो उनसे हमें गाइडेंस लेना चाहिए कि लाइफ में कैसे अपने फाइनेंस को संभाला जाए और कैसे हम लाइफ में अबंडेंस की तरफ बढ़ सकते हैं और जिससे कि हम वेल्दी हो सकते हैं लाइफ में। तो वेल्थ का मतलब ये नहीं है कि हम पैसा कमाना है, तो जरूरी नहीं कि हम ज्यादा पैसे ही कमाएं, लेकिन हम कितनी सेविंग करते हैं उस पैसे में से और फ्यूचर के लिए कितना बचा के रखते हैं और कितना हम इन्वेस्ट करते हैं, हमें रिटर्न क्या आता है हमारे इन्वेस्टमेंट पे, ये सारी चीज डिपेंड करती हैं। और कैसे हम अपने एक्सपेंडिचर्स को रिड्यूस कर सकते हैं लाइफ में जिससे कि हम खुशी रहें। तो खुशी वस्तुओं से नहीं आती। कई लोग खुशी होते हैं मेरे पास बड़ा घर हो जाएगा, बड़ी गाड़ी आ जाएगी तो मैं खुश होऊंगा, लेकिन खुशी बाहर की चीज़ों से नहीं आती। जो इंटरनल खुशी है, जो अंदर की तरफ से आती है, उसकी जो वैल्यू होती है वो बहुत अच्छी होती है और फिर आदमी को सेटिस्फेक्शन मिलता है जो अंदर से खुशी मिलती है। तो ये सारी बातें हैं। तो बहुत लोगों का मानना है कि लाइफ में आपको ऊंचाई पर जाने के लिए, ज़्यादा वेल्थ बनाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा होना जरूरी है। बट प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास इतनी ज़्यादा एजुकेशन नहीं थी फिर भी वो लाइफ में वेल्थ कमा पाए। तो ऐसा क्या होता है, ये सोच के हिसाब से कि हम सोचते क्या हैं। तो मोस्टली क्या है, ज़्यादा पढ़े लिखे लोग क्या होते हैं, वो किसी की नौकरी करते हैं, नहीं कर पा रहे जितने हमें चाहिए। तो हमें क्या करना है, जो हमारे कस्टमर से मिलने की जो संख्या है हम उसको अगर हम डबल कर देते हैं या फिर और मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो हम इतनी जल्दी सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो कई बार हमें ना सुनने को मिलती है तो नो का मतलब नो नहीं होता है, नो का मतलब होता है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। तो हम अगर एक बंदा हमें मना कर रहा है तो दूसरे से हम कितनी जल्दी उससे मिल रहे हैं। अगर हम यहाँ पे भी लॉ ऑफ एवरेज काम करता है
जैसे 80-20 का रूल है, तो अगर हम 10 लोगों से मिलते हैं तो 2 लोग हमें हाँ कह देंगे। तो अगर हम इसको लाइफ में अप्लाई करेंगे 80-20 का रूल को, तो सारी चीज़ों में लागू होता है 80-20 का रूल जो है। तो ये सारे जो पॉइंट अभी हमने कवर करे हैं, अगर लाइफ को हम इसमें उतार लेंगे और इस पर काम करना शुरू कर देंगे और इनकी प्रैक्टिस हम डेली करते रहेंगे, रिपीटेशन इज द की ऑफ सक्सेस, तो हम इनको रिपीट करते रहेंगे तो ये हमारी आदत बन जाएंगी और हम लाइफ में आगे बढ़ते जाएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। और आज की वीडियो में इतना ही। काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल एंड लोगों में फैला दो इस चैनल को, लाइक करो, कमेंट करो और बेल आइकन दबाओ।